हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आप सभी से मिल रही हूँ और ये भी मेरा विंटर रूटीन है। वैसे तो अभी 9 बज गए हैं और मेरे काफ़ी सारे काम अभी हो चुके हैं। मैं सुबह उठ गई थी। नीचे का जो मेरा फ्लोर है यानी ग्राउंड फ्लोर, वहाँ पे मैंने सारे ही काम कर लिए हैं। झाड़ू पोछा सब कुछ क्लीनिंग का काम हो चुका है, क्योंकि होता क्या है कि सुबह सुबह अगर नीचे का ग्राउंड फ्लोर साफ़ रहता है ना, तो कोई भी बाहरी आते हैं तो दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो नीचे ही बैठते हैं। सोफ़ा वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया है अच्छे से। और बड़ी बेटी मेरी स्कूल चली गई है, उसको भी नाश्ता करवा दिया था। उसके पापा भी चले गए अपने काम पे और मैं जो है नहा धो के सीधे आ गई हूँ यहाँ पे छत पे बैठ करके कुछ काम करने के लिए। और जैसा कि धूप बहुत अच्छी हो रही है तो धूप में गर्मी लगने लगती है, तो मैं स्वेटर वगैरह निकाल देती हूँ। और सब्जियाँ वगैरह मुझे कट करनी थी, तो मैंने आज लौकी की सब्ज़ी बनाना है, तो मैं लौकी लेकर के आई हूँ। यहीं पे बैठ कर के यहीं पे सब कुछ साफ़ कर लूँगी सब्जियों को। और छोटी वाली बेटी को भी मैंने बैठा रखा है, क्योंकि उसको मैंने नहा दिया है। हेयर वॉश किए थे मेरी बेटी के, तो उसको मैं धूप में डेली ही थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट या फिर कई बार तो काफ़ी देर तक भी बैठाए रखती हूँ, क्योंकि धूप लगती है तो बच्चे बीमार नहीं होते हैं। और मेरे बच्चे तो वैसे ही सर्दी खांसी बहुत जल्दी हो जाती है, ठंड में ये सभी बच्चों की परेशानी रहती है। तो उसको मैंने बैठा रखा है। वो बहुत बोल रही है मम्मी नीचे चलो। मैंने बोला बैठो, थोड़ी देर बैठो, जब बाल सूख जाएंगे तब हम नीचे चलेंगे। और साइड बाय साइड मैंने अपने कपड़े भी डाल दिए हैं मशीन के अंदर धुलने के लिए। तो जितनी देर में मेरी सब्जी कट के रेडी होगी उतने देर में मेरा जो है कपड़ा भी धुल जाएगा, तो मैं उसको भी फटाफट से यहाँ पे सुखा दूंगी। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean, so in the और धूप अच्छी है, इस वजह से कपड़े भी बहुत जल्दी यहाँ पे मेरे छत पे ही सूख जाएंगे। और कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह थे जो मैं ऑलरेडी धो के सुखा चुकी हूँ। और इसके बाद जो है फ्रेंड्स, खाना बनाने में जो है दाल चावल और सब्ज़ी बनानी है। तो दाल चावल मैंने नीचे ही काम करते करते उबाल लिए थे, तो उसको तो कुछ नहीं है, पानी डालो, नमक हल्दी डालो, उबालने रख दो प्रेशर कुकर में, तो वो तो फटाफट से बन जाता है दूसरे काम करते हुए भी। लेकिन सब्ज़ी नहीं बन पाती है, इस वजह से मैंने सब्ज़ी को है जो लास्ट में ही अच्छे से कट कर लेना है और बनाना है। और मेरे हस्बैंड जो है हरा लहसुन लेकर के आए थे, हरा प्याज लेकर के आए थे, तो वो सब भी अच्छे से काट वाट के मैंने रख लिया है। और इधर मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, तो फटाफट से मैं कपड़ों को डाल देती हूँ। कपड़ों को मैं कहीं पे भी डाल देती हूँ, जैसे ये मेरे पास एक खाट रखा हुआ है पुराना, इस पे डाल देती हूँ, सीढ़ियों पे डाल देती हूँ। क्योंकि क्या होता है, स्टैंड जो है एक बार मैंने मंगवाया था, वो प्लास्टिक का था, तो इतना हस्बैंड को समझ में नहीं आया। तो हेवी स्टैंड मुझे कपड़े का लेना है, जो स्टील वाली आती हैं, तो उसके लिए थोड़ा वेट कर रहे हैं। जैसे ही हम उसे ले लेंगे तो उसी पे फिर कपड़े वगैरह मैं सुखाया करूँगी। और वैसे भी बारिश के पहले मैं सोच रही हूँ कि ले लूँ, अभी तो बारिश का मौसम आने में टाइम भी है, तो फटाफट से पहले मैं ये कर लेती हूँ। और हाँ, वीडियो के बीच में ही मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको डेली मॉमी रूटीन्स के वीडियोस देखना पसंद आते हैं तो मेरी डेली लाइफ से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियो आते हैं चैनल पे, जो कि आपको मिलेंगे और आपको देख करके काफ़ी अच्छा लगेगा। बहुत बार ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन यूट्यूब भी एक बहुत ही अच्छी फैमिली होती है, प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पे काफ़ी सारे दोस्त लोग मिलते हैं जो बहुत ही अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। और कई बार मुझे जो कमेंट्स आते हैं उसे पढ़ के मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। तो जब मैं नीचे के फ्लोर का सारा काम कर लेती हूँ ना, तो फिर मैं ऊपर के फ्लोर का सब काम करती हूँ। इकट्ठे अगर मैं करूँगी तो फिर समय पे काम नहीं होता है, बेटी स्कूल जाने में लेट हो जाती है। इस वजह से मैं पहले नीचे का काम समेट लेती हूँ, फिर ऊपर एक ही रूम है तो इस कमरे का काम हो जाता है आराम से जल्दी से। इस वजह से इसको मैं बाद में अरेंज करती हूँ। तो अभी इसके चादर वगैरह मैं ठीक कर रही हूँ और यहाँ पे जो है झाड़ू पोछा मैं लगा दूँगी। और कई बार ऐसा होता है कि झाड़ू पोछा मैं लगा देती हूँ और बेड बाद में मैं ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि चादर ही झाड़ना होता है, तो फिर वो तो छोटा सा काम है। बहुत सारे कपड़े कल वाले हैं जो रखे हुए हैं पीछे कुर्सी पे, चेयर पे, तो उनको भी मैं धीरे धीरे जो है अरेंज करूँगी। जो कपड़े नीचे के हैं वो नीचे ले जाऊँगी, जो ऊपर के हैं उसको ऊपर ही रख लूँगी। तो फटाफट से पहले मैं इस बेड को क्लीन कर लेती हूँ। Falling stars
अच्छे से मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है और मेरी बेटी का जो हेयर है वो सूख गया था, यानी कि उसके बाल भी अच्छे से ड्राई हो गए थे, तो उसकी चोटी वगैरह कर दी है और बहुत ही प्यारी सी लग रही है मेरी बेटी। और उसका एक आदत है कि जब मैं बेड अच्छे से बना देती हूँ तो वो उस पर खेलती है, चढ़ती है, नहीं तो फिर उसको ना अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे बने बनाए काम को इस तरह से ख़राब करती रहती है दिन भर में पता नहीं कितनी बार। तो फटाफट से बच्चों के कपड़े मैं अलग कर रही हूँ, मेरे कपड़े मैं अलग कर रही हूँ और बच्चों के कपड़े मैं बाद में यहीं पे अच्छे से मोड़ के उसको अलमारी में डाल दूँगी और मेरे जो कपड़े हैं वो नीचे के अलमीरे में मैं डाल दूँगी मेरे। तो फटाफट से इसको पहले सेपरेट कर लेती हूँ क्योंकि छत पे ही मैं कपड़े सुखाती हूँ, तो फिर दोपहर में कई बार टाइम नहीं मिलता है, तो मैं इसको उतार के और फिर ऐसे ही चेयर पे डाल देती हूँ। अब मैं यहाँ पे साफ़ सफाई स्टार्ट कर रही हूँ रूम की। तो बेड तो हो गया था, लेकिन यहाँ पे ना जो फर्नीचर है उसमें डेली डस्टिंग आ जाती है क्योंकि हमारे आसपास में काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, नई घरें बन रही हैं। तो बहुत बार ना मैं एक दिन भी छोड़ देती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा डस्ट दिखने लगता है, तो मैं डेली ही कोशिश करती हूँ कि इनको अच्छे से पोंछ दूँ ताकि यहाँ पे डस्ट वगैरह दिखाई ना दे बिल्कुल भी। और उसके बाद मुझे बनाना है खाना। तो सब्ज़ी तो मैंने काट लिया था, दाल चावल भी जैसे कि देख रहे हैं आप प्रेशर कुकर में बन गए हैं। तो अब फटाफट से सब्ज़ी को छौंका लगा दूँगी। तो इसके लिए मैंने तेल लिया है, थोड़ा सा जीरा डालूँगी, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊँगी, अच्छी लगती है। लौकी अगर मीठी मिल जाए तो और भी अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो ज़्यादा मसाला वगैरह अगर लौकी की सब्ज़ी में डाल दूँ तो उसका टेस्ट ना ओरिजिनल वाला लौकी का वो नहीं मिल पाता है। इस वजह से मैं कोशिश ये करती हूँ कि मसाले वगैरह कम डालूँ डेली बनाने वाली सब्ज़ी में। तो अभी हरे लहसुन प्याज कटे हुए इस जीरा में मैंने डाल दिया है और इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी क्योंकि ये सब्ज़ी ना सूखी सूखी बनती है। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा ब्राउन करूँगी तो फिर लास्ट में वो जली जली सी हो जाएगी। और इधर मेरे मसाले भी जो हैं वो ख़त्म हो गए थे, तो मैं मसालों को भी यहाँ पे फिल कर रही हूँ। जैसे मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर, ये सब कुछ ख़त्म हो गया था तो डब्बे में मैं उसको भी साथ ही साथ डालती जा रही हूँ। अब मेरी ऐसी आदत भी है कि किचन में जब मेरा एक काम लगा रहता है चूल्हे पे तो मैं दूसरा भी समेट लेती हूँ, तो इससे मेरा जो समय है वो बच जाता है और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। और मैंने यहाँ पे जो है लौकी तो ऊपर छील ली थी, उसको नहीं काटा था, मैंने सोचा था बीच बीच में ही कर लूँगी इसको, सब्जी को जब तड़का लगाऊंगी। और दूसरी बात, मेरी बेटी भी थोड़ा परेशान करती है, तो कई बार कई चीज़ें सोचती हूँ उस समय करने की कोशिश करती हूँ, नहीं होता है तो बच्चे के साथ फिर मैनेज भी करना पड़ता है। और जब मेरी बेटी स्कूल चली जाएगी तो मेरे पास समय भी ज़्यादा मिलेगा, अभी थोड़ा समय भी उसको देना पड़ता है मुझे। तो कटे हुए आलू को भी मैंने उसमें डाल दिया है। जब हल्की सी पिंक हो गई थी मेरी प्याज भून करके, तो अब इसको ढक ढक के मैं पकाऊंगी। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालूंगी, ये सूखी सूखी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। और वैसे भी चावल दाल के साथ मेरे घर में जो है सूखी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। तो मैं जब ये खाना वगैरह बना लूँगी उसके बाद मैं ड्रेस वगैरह अपना फिर चेंज कर लूँगी। और कंफर्टेबल लगता है मुझे ऐसे, जब मैं नहा के आती हूँ तो नाइटी वगैरह ही पहन लेती हूँ, तो इस वजह से मैं इस कपड़े में हूँ। तो देखिए मैंने रेगुलर वाले मसाले जो है डाल दिए हैं, जैसे मिर्च, हल्दी और धनिया का पाउडर डाला है और स्वाद के अनुसार नमक डाल करके इसको अच्छे से चला रही हूँ। अगर लौकी ताज़ी होती है तो बहुत ही जल्दी पक जाती है, जैसे कि ना वो टाइम नहीं लगाती है, उसमें से पानी भी अच्छा रिलीज़ होता है इस वजह से। और इधर जो है सब्ज़ी वगैरह मेरी बन गई थी तो मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे थोड़े बर्तन पड़े थे सुबह वाले, वो भी मैं हटा लेती हूँ। और इस तरह से मेरा सुबह का जो काम है दोपहर तक का, लंच तक का, वो कंप्लीट हो जाता है। हर दिन अलग अलग रूटीन रहता है, जैसे कि जो काम ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं पहले निपटा लेती हूँ, तो इस वजह से मेरे काम जो है, मेरी रूटीन जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे होती रहती है। तो चलिए यहीं तक की थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली में, अगर उनको भी ब्लॉग देखना पसंद आता है, इंडियन रूटीन्स देखने पसंद आते हैं। और इसी तरह से आप मुझसे जुड़ के रहिए। फिर से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।